ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार एक वाणिज्यिक उड़ान ने सुबह 8:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी और इस ऐतिहासिक क्षण के साथ ही देश के सबसे महत्वाकांक्षी एविएशन प्रोजेक्ट्स में से एक ने परिचालन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इस खास मौके पर हिंदी खबर की टीम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और यहां यात्रियों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, अत्याधुनिक टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कैसा है देश का ये नया एयरपोर्ट और यहां यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, देखिए हमारी ये खास और विशेष रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से उड़ानें जो हैं वो चालू हो गई हैं। सबसे पहले लखनऊ से जो फ्लाइट है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई। उसके बाद नोएडा से 172 किसान जिनकी ज़मीन गई थी और जिनकी ज़मीन पर ये एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, उनको लखनऊ ले जाया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उनकी होगी। ऐसे में अगर बात करें एयरपोर्ट में क्या क्या विशेष है तो वो आपको हिंदी खबर दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप आएंगे तो आप अपना PNR जो नंबर है वो डिजिटली और आप फिजिकली इस पर चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ दो एयरलाइन है फिलहाल में, इंडिगो और दूसरा एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दो एयरलाइन है जो यहाँ से संचालित हो रही है। और देखेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले क्लिक कर आप जाएंगे तो आपको यहाँ अपना 6 नंबर का PNR जो नंबर है और जो बुकिंग रेफरेंस है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ बोर्डिंग जो टिकट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप आएंगे, आपको दिखा दे जो आपका लगेज है, यानी कि जो आपका सामान है वो यहाँ आएगा। यहाँ आप उसको दोनों तरीके से मैनुअली और इस मशीन की मदद से भी यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे पूरा फेस ID के साथ साथ आपका पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ऑनलाइन है, यानी कि टेक्निकली और जो है एकदम हाईटेक इसको बना रखा है। यहाँ से आप इस लगेज को डालेंगे तो आपको वो आगे मिलेगा। दूसरा देखिए, यहाँ से जो आज जो फ्लाइटें हैं वो संचालित हो रही हैं अमृतसर के लिए, हैदराबाद के लिए और बेंगलोर के लिए, यानी कि आज जो यहाँ से 3 राज्यों के लिए जो फ्लाइटें हैं वो उड़ान भर रही है। सबसे पहले जो फ्लाइट की उड़ान थी वो लखनऊ से नोएडा थी और उसके बाद नोएडा से जो है लखनऊ के लिए थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज सुबह से ही यहाँ एक खुशनुमा जो माहौल था वो देखने को मिला। कैसे आसपास के जो गांव के लोग थे जिनकी ज़मीन गई है उनको फ्लाइट पे बैठाया गया, जो कि पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ सुबह जब धीरेन्द्र सिंह आए तो उनके तमाम लोगों ने शुक्रिया किया, क्योंकि देखिए जेवर एयरपोर्ट के बनने से न केवल नोएडा बल्कि बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, अगर बात करें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों की भी जो कनेक्टिविटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और कह सकते हैं कि जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है तो बिजनेस अपने आप डेवलप होता है और इससे कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। और वो हमें देखने को मिला। जिस जेवर एयरपोर्ट के पास कोई आना नहीं चाहता था, मगर आज की बात करें तो यहाँ करोड़ों की जो है डील होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ आके लग रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो ऐसे में कह सकते हैं आने वाले टाइम में जब यहाँ से कार्गो की फ्लाइट जब उड़ान भरेंगी तो एक नई पहचान जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी। हिंदी खबर से महेंद्र माही, जेवर।